आई एम दीपक सिंह रघुवंशी, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और अब हम देखने जा रहे हैं न्यू बुक क्लास 9th इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। एक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम क्या बोलेंगे? विथ पावर 1, विथ पावर व्हाट? 1। जैसे 2x + 3 है ना, 4y + 5, 6z + 7 है ना। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है? 1। यहां भी कितना है? 1। यहां भी कितना है? 1। क्लियर? तो जिसमें मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। और एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग जिसमें वेरिएबल, ये आपका वेरिएबल है, ठीक है, और ये आपका क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। और विथ एल्जेब्रा है ना, प्लस माइनस के साइन के साथ जो है उसे हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इक्वेशन किसको बोलेंगे? जैसे 2x + 3 = 4 है, ये इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन एक्सप्रेशन किसे बोलेंगे? जिसमें केवल एक ही साइड हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स क्या होती है ना। ये जो तीन चीजें यहां पर आई, ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो 2x² + 5x + 3 लिखा हुआ है, तो ये 1 फर्स्ट टर्म, ये है आपकी कौन सी? सेकंड टर्म, ये है आपकी कौन सी? थर्ड टर्म। क्लियर है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म, ठीक है। इसमें कांस्टेंट क्या है? ये जो 2 है, जो चेंज नहीं होता, उसे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। और ये जो x है, उसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ये भी क्या है? वेरिएबल। x वेरिएबल है, 2, 5 एंड 3 क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? 2, 5, 3, ठीक है। वेरिएबल क्या यूज हुआ है? एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, जो कि क्या है? x है। क्लियर है? ठीक है। और हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक। तो आई होप आपको टर्म्स क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल्स क्या है समझ में आया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। वन वेरिएबल, जिसमें एक ही वेरिएबल हो, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे? जैसे यहां मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। या मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। या मैक्सिमम पावर z की 1 है, तो उसे क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। और जहां कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, हाईएस्ट पावर y की कितनी है यहाँ पर? 3, डिग्री 3 है, तो इसे क्यूबिक बोलेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, तो इसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ 1 है, तो इसे लीनियर बोलेंगे। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे 2 लिखा है, 8 लिखा है ना, 7 लिखा है, यहाँ जैसे 8 लिखा है, तो 8 के हम मल्टीपल में 1 लिख सकते हैं। और 1 का मतलब क्या होता है? x⁻0, ठीक है ना। 1 का मतलब क्या होता है? x⁻0। तो यहां जो खाली नंबर लिखे हुए होते हैं विदाउट वेरिएबल, जैसे यहां 8 लिखा हुआ है, तो 8 के मल्टीप्लिकेशन में 1 लिख सकते हैं। और 1 की वैल्यू क्या होती है? x⁻0, मतलब 8 × x⁻0, इसका मतलब 8 ही है। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 2, 3, 4, 5 है, x⁻0, 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 x⁻0 लिख सकते हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज सेट 2.1 यहां आपके सामने है, ठीक है, 2.1। क्लियर? ठीक है। ठीक है, 2.1 में जो फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया है, फर्स्ट पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है? 2। तो डिग्री कितनी हो जाएगी यहां पर? 2। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। सेकंड पॉलिनोमियल में देखा हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी? 3। क्लियर है? इसमें हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है, मतलब इसे -x⁻0 लिख सकते हैं। तो डिग्री क्या हो जाएगी आपकी? 0। इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट
पॉलीनोमियल। क्लियर है? यहां हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी आपकी 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। राइट अ पॉलीनोमियल विद डिग्री 1, 2 एंड 3, तो लिख सकते हैं 2x प्लस 3 जिसकी डिग्री 1 है, 2x स्क्वायर प्लस 4x जिसकी डिग्री हाईएस्ट 2 है, और 3x क्यूब प्लस 4 है ना जिसकी डिग्री 1, 2, 3। आप भी अपने हिसाब से एग्जांपल लिख सकते हैं, है ना, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है, 2 है एंड 3 है। क्लियर है? व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, यहां पर बोला है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 6, है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्या पूछा है एक्स क्यूब इज इक्वल टू -3। क्लियर है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज -3। आई होप आपको यहां तक एकदम क्लियर है। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड, है ना, यहां हमें बताना व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड। जेड का कोफिशिएंट क्या है, जेड का कोफिशिएंट, तो ये हमने देखा यहां पर जेड जो है जेड 4z क्यूब, है ना, -5z स्क्वायर -11। ठीक है, अब यहां जेड की टर्म एब्सेंट है ही नहीं, जेड की टर्म यहां पर है ही नहीं, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, +0 इंटू जेड -11 लिख सकते हैं। ठीक है, जेड की टर्म नहीं है मतलब 0 में हो सकता है, 0 इंटू जेड, तो क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू 0। आई होप आपको 4th नंबर का समझ में। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म विदाउट वेरिएबल वाली जो टर्म होती है ना, मतलब -10 क्या होगी, -10 इज द कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? रिकॉल द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 है, यहां पर ये जो है जिसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 2x प्लस 3, 4y प्लस 5, 6z प्लस 7, इसमें हाईएस्ट मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर। आई होप यहां तक आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा। लीनियर पॉलिनोमियल विद द एग्जाम्पल इन्वॉल्व लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, amount paid to 50 rupees every addition match paid, such a pattern is called linear polynomial या linear equation। ठीक है, linear polynomial या linear equation में क्या अंतर है देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे 2x प्लस 3 ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि एक एक्सप्रेशन है। अब हम यदि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 लिख दे मान लो, तो ये क्या होगी, इक्वेशन। इसमें भी हाईएस्ट पावर 1 है, इसमें भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इससे बोलेंगे हम एक्सप्रेशन, एक ये एक्सप्रेशन है और ये क्या है, इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, ऐसा। यस, एक्सरसाइज 2.2 की बात करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2। इन पर हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं यहां पर गिवन जो पॉलिनोमियल है हमारे पास क्या है। फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन यहां बता दे रहा हूं मैं, 5x - 3 है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 को क्या करेंगे हम, पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 और -3, तो क्या हो जाएगा 0 - 3, तो क्या आएगा -3। क्लियर है? x इज इक्वल टू 0 पर क्या आएगा, -3। ठीक है, सेकेंड चीज यहां पर देखेंगे हम, x इज इक्वल टू -1 पर, है ना, तो ये हमारे पास 5x - 3 है, x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, -1, क्या पुट करेंगे, -1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5x - 3। ठीक है, तो 5x की प्लेस पर -1 - 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस -5 -3, तो ये हो जाएगा -8। सेकेंड वाले पर क्या आ गया, -8। क्लियर? ठीक है, थर्ड वाले पर देखेंगे हम, थर्ड 5x - 3, है ना, x इज इक्वल टू क्या रखना हमें, 2, तो क्या आ जाएगा 5
इंटू 2 माइनस 3, तो 5 2 सा कितना 10 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा -3, है ना। यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका -8 और यहाँ आ जाएगा कितना 7, ठीक है। 5x - 3 ओरल भी कर सकते हैं हम, ओरल भी कर सकते हैं। x = 0 रखा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ से क्या बचेगा -3, ठीक है। x = -1 रखा तो प्लस माइनस माइनस 5 1 5 -5 -3 -8 हो जाएगा। x = 2 रखा तो 5 2 10 10 - 3 7 आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही आपको सेकंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² - 4s + 6 इफ s = 0, s = -3 और s = -4। क्लियर है। s = क्या आ जाएगा -4, ठीक। ये है हमारे पास, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां से सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 7s² - 4s + 6, ठीक है। s की प्लेस पे क्या रखना है 0, क्या रखना है 0। ओरल देखिएगा, यहां भी 0 रखेंगे तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, यहां भी 0 रखेंगे टर्म 0 हो जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा 6, तो इस पे आंसर कितना आ जाएगा आपका 6। कैसे 7 × 0 का स्क्वायर -4 × 0 + 6, तो क्या हो जाएगा 0 - 0 + 6, तो ये हो जाएगा आपका 6। क्लियर है, ठीक है। सेकंड नंबर वाला देखेंगे अपन, है ना। क्या है अपना, ठीक है, क्या है अपना पॉलिनोमियल 7s², है ना, -4s और प्लस का 6। तो s = क्या रखेंगे -3, s = क्या रखेंगे -3। तो क्या आ जाएगा 7 - 3 का स्क्वायर -4 × -3 और प्लस का कितना 6, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 7 3 ज़ा 7 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, ठीक है। ये माइनस का 20 प्लस का 27 माइनस का नहीं 3 3 ज़ा 9 ही होगा, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो 7 और 3 3 ज़ा 9, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 + 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा इसका आंसर आएगा, ऐसे ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक एकदम क्लीन समझ में आया होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। आगे बढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।